नमस्कार, क्विक न्यूज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे भारत में मानव बलि की कुप्रथा और इसके इतिहास के बारे में। हाल ही में केरल में मानव बलि का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी ने धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर मानव बलि जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आपको बता दें, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव बलि के सबसे पुराने साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने शुरू होते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर में प्रार्थना की मुद्रा में जमीन पर बैठे एक पुरुष एवं महिला को दर्शाया गया है, जिसमें पुरुष एक हथियार लिए हुए है। कई विद्वान इसे मातृ देवी के सम्मान में किए जाने वाली मानव बलि बताते हैं। वैदिक काल में पुरुष मेघ में मानव बलि से संबंधित अनुष्ठान के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि हेनरी कोलब्रुक ने इस बात का विरोध किया और कहा कि मानव बलि वास्तव में नहीं दी जाती थी, पुरुष मेघ को प्रतीकात्मक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। उत्तर वैदिक काल के बाद बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव के कारण मानव और पशु बलि कम हो गई थी, क्योंकि इन दोनों धर्मों के केंद्र में अहिंसा का विचार था। कालिका पुराण पूर्वोत्तर भारत में 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके अनुसार रक्त बलिदान की अनुमति तभी है जब देश खतरे में हो और युद्ध की उम्मीद हो। इसके अनुसार बलिदान करने वाले की अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगी। मध्ययुगीन काल में 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट ने भी चंडिका मंदिर के विवरण में मानव बलि की एक श्रृंखला का वर्णन किया है। शक्ति की पूजा के रूप में मानव बलि आधुनिक युग के प्रारंभ तक दी जाती रही है। कर्पूरादि स्तोत्रम काली देवी की स्तुति के छंद 19 में दी गई सूची में मानव को देवी द्वारा बलिदान के लिए स्वीकृत प्रजातियों में से एक माना गया है। भारत के ठगों का भी संबंध नर बलि से माना जाता है। ठग मानते थे कि उन्हें माता काली द्वारा धरती में लोगों का संहार करने भेजा गया है। कोई भी अभियान शुरू करने पर ठग गिरोह के सदस्य माता काली की पूजा करते और उन्हें बलि चढ़ाते थे। इन ठगों पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष पुलिस दस्ता तैयार किया, जिसकी कमान कर्नल हेनरी विलियम स्लीमैन को सौंपी गई। भारत में मानव बलि जघन्य अपराध है, लेकिन देश के अविकसित और पिछड़े इलाकों में कुछ मामले सामने आ जाते हैं, जहां आधुनिकता पूरी तरह से नहीं पहुंच सकी है और कबीलियाई या अर्ध कबीलियाई समूह अभी भी इन प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं।